या शादी में आऊंगा या वचन दे दिया तो फिर उसको पालन करना है। अगर आपको डाउट लगता है तो आपको क्या बोलना है, मैं कोशिश करूंगा, उसमें आपकी बचत है, आपने वादा नहीं किया। लेकिन ज्यादातर लोग बोलेंगे अरे वहां तो, अरे आप चिंता मत करो हम आ जाएंगे, अरे आप फिक्र मत करो फिर हम आ जाएंगे। ज्यादातर लोगों से जब हम पूछते हैं, अरे साहब हमसे तो बनी नहीं, अभी हमारी बन नहीं रही है। क्यों नहीं बनी? खाना तो रोजाना खा रहे उसकी तो बन रही है, पानी भी रोजाना पी रहे उसकी भी बन रही है, बाकी सब काम की बन रही है। लेकिन भक्ति में ध्यान भजन करने के लिए भक्ति अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? फायदे कितने में आपको बता रहा हूं। अगर आप रोजाना ध्यान करोगे दाता दयाल का, हम आपको खुल के बताते हैं, हर चीज को एक एक चीज को एबीसीडी को हम समझाते हैं कि कैसे आपको ध्यान करना, वो भी हम आपको बताएंगे अभी कैसे आपको ध्यान साधना का स्वरूप बनाना है, कैसे दाता दयाल से आपको उसमें प्रार्थना करना। तो पहले एक गोल बनाओ सबसे कि हमको इसी जन्म में सचखंड जाना है, नहीं दाता दयाल के चरणों में। आप देखते हो आपकी बेटी की शादी का कार्ड छप जाता है तो आप कितनी कार्रवाई करने लग जाते हो, ये करना वो सामान। तो अपनी शादी दाता दयाल के चरणों में अपने आप को समर्पित करने का गोल तो बनाओ। तो जब तक गोल नहीं बनाओगे आप बोलोगे ठीक है दाता दयाल कर लेंगे, दाता दयाल को कोई आपकी गरज नहीं। लाखों आपसे भी एक से एक भक्त उनके चरणों में पड़े, आप ये सोचो या नागर सोचे कि मैं एक भक्त, ऐसा कुछ नहीं है। दाता दयाल के चरणों में ऐसे ऐसे लाजवाब भक्त हैं। और आज मैं बताऊं अभी बहुत सारे लोग बच्चों के रूप में, आज जो बच्चे आपके सामने देख रहे हैं वो इसी जन्म में जाने वाले हैं। 18 बच्चे दाता दयाल ने जो भेजे हैं वो इसी जन्म, एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। अब आप सोचो जो आपके बाद में जाने वो तो एक जन्म जा रहे हैं, और आपने इतने दिनों पहले नामदान लेके उपदेश लेके आपके दिल में ये क्यों नहीं जिज्ञासा पैदा हो रही कि हमको भी इसी जन्म में जाना। मेरी विनती आपसे ये बार बार कम है कि जब तक हम ठानेंगे नहीं, जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक आपका काम पूरा है। अब उसके लिए आपको ये हो गया कि मैंने तो इसी जन्म, तो फिर आप जैसे रोजाना खाना खाते हो, रोजाना पानी पीते हो, तब आपका शरीर चलता है। एक दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, 4 दिन नहीं खाओगे तो शरीर कमजोर हो। ऐसे ही भक्ति का कार्य है। अगर आपने एक दिन भक्ति छोड़ दी, ध्यान भजन नहीं किया, 2 दिन छोड़ दी, 3 दिन छोड़ दी, 4 दिन छोड़ दी, और अगर आपने 1 महीना भी छोड़ दिया तो आपका एक जन्म का फर्क पड़ जाएगा। इसलिए मैं इंतजार कर, महीने पे मत जाओ। अगर आपको एक टाइम भक्ति का टाइम छूट गया तो पछतावा करो, विनती करो और शाम को उसको पूरा करो। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपको इसको और अच्छी तरह से साधना है तो जब तक आपका ध्यान अभ्यास नहीं हो जाए तब तक खाना मत खाओ। हमने हमारी बहू को समझाया, वो दिन तो कैसे कर टालम टोले, मैंने कहा माँ जब तक तुम ध्यान नहीं कर लो खाना मत खाओ। जब तक हम किसी चीज का टारगेट नहीं बनाएंगे तब तक कोई चीज हमसे सदेगी। आप संसारी काम के लिए तो इतना त्याग कर ले दो, लेकिन जिससे आपको परमात्मा अपने आप में मिलाने का रास्ता बता रहा है और आपके संसारी कामों में 4 चांद लगा रहा है। आपके घर में पैसे की मैं गारंटी दे रहा हूँ, पैसे की कमी नहीं आएगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे, दुख सुख नहीं आएगा। दुख भी आ जाएगा तो दाता दयाल में पावर सब। मैं आपको बताऊं इस दुनिया में कोई भी आदमी सुखी नहीं है, चाहे वो कितना भी पैसे वाला। सुखी केवल परम पिता परमात्मा है। अब आपने परमात्मा को भी देखा नहीं, वो निराकार शक्ति, लेकिन हमारे सामने दाता दयाल संत रूप में प्रकट हुए, परमात्मा का नूर बने। जैसे हमारे देश के राजदूत जाके अलग अलग कंट्री में हमारे देश को रिप्रेजेंट, तो ये संत अवतार पृथ्वी पे लेते हैं, वो परमात्मा के हुक्म से आते हैं और परमात्मा के हुक्म की पालना करके जीवों को सच पर पहुंचाने का। हमारे देश के राजदूत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा लेते हैं, लेकिन ये संत जो होते हैं वो किसी से पैसा नहीं लेते और आपको फ्री में सेवा कर। आप देखते हो हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं आपके करीब, लेकिन आपको ये मालूम है कि हम कहीं भी जाएं, दाता दयाल ने हमको बोल रखा है कभी भी किसी का 1 पैसा ग्रहण नहीं करना। कल का मैं उदाहरण दूं, त्रिपाठी साहब बैठे हुए थे, मेरे सामने एक बच्ची आई, उसकी माँ ने बोला होगा कि आप ऐसा करना ऐसा करना,
तो बोले मेरी माँ ने बोला गुरु जी को ये देना, उसने 50 एक उसमें भी तो ऐसा रो। मैंने बोला बेटा हम नहीं लेते, नहीं मेरी माँ ने बोला। तो मैंने उसको बोला अच्छा तो ठीक है तुम मारी को। तो मैंने अपनी जेब से 500 रुपया निकाल के उसको दिया, वो खुश होगी। मैंने कहा बेटा ये तुम्हारी माँ। तो पहली चीज ये हमको दादा दयाल ने समझाया कि बेटा किसी से 1 रुपया ग्रहण मत करना और सेवा लोगों की फ्री करना। अभी आप ये देखो, आपको मैं हमेशा ये कहता हूँ लोगों को भी, जोधपुर के कहीं के भी लोगों, कि आपकी बस में सवारियां कम हो रही कोई बात नहीं, आप तो बस ले आओ, जितनी भी आती आपको पैसे की कमी हम देंगे, आप फिक्र मत करो। तो आप ये समझो कि नागर की क्या ताकत है जो आपको ऐसा बोल सकता है। आप गहराई को नहीं पकड़ सकते। ये सब करने का काम दाता दयाल करा है। एक मीडियम बनाते हैं, चाहे वो नागर को बनाए या त्रिपाठी जी को बनाए, किसी को बनाए। तो ये तो एक कर्म वाला रास्ता है। तो मेरा निवेदन इसको ध्यान देना कि आपको सुख लेना, आपके घर में बीमारी नहीं हो, और हो भी जाए तो आपको पता नहीं जिसके पास पावर है। हमारे राष्ट्रपति के संविधान में पावर है कि उसको सेशन कोर्ट से फांसी हुई, हाई कोर्ट से फांसी का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन संविधान में पावर है कि हमारा राष्ट्रपति उसको दया माफ हो जाता है। ये सबको पता है। तो जब संविधान में ये पावर, तो परमात्मा का संविधान कितना बड़ा आपको पता होना चाहिए। उसका संविधान इतना बड़ा है कि जाके पाप से नरक डराए ताको ले सत पहुंचा। और ये हकीकत बोल रहा हूं मैं आपको, ये सत्य बात है कि आपको व्यास का एक उदाहरण बताता हूं। वहां उस टाइम पे 1935-36 की बात है, पंजाब में एक खूंखार गूंगा नाम का एक डाकू हुआ था, जिसके 5 हत्याओं का केस था। 5 लाख रुपया उसको जिंदा मुर्दा पकड़ने का इनाम था। तो एक बार सावन सिंह जी महाराज जो पूर्ण संत थे, आप ऐसा मत सोचो, मैं कई बार यहाँ ध्यान में बैठता हूँ, हमारे देश में ही संत नहीं पूरी दुनिया में बहुत, मैं सबको नमन करता हूँ, ध्यान अवस्था में जाता हूँ और सबसे दया लेता हूँ। एक तरीका होना चाहिए आपको देना। अभी मान लो आप त्रिपाठी जी के पाँव छू लिए और दूसरे से आशीर्वाद, 10 आदमी बैठे, 10 के आशीर्वाद तो फायदा नहीं। हमारे बच्चों को संस्कार नहीं देते कि कई रिश्तेदार जाए तो बुजुर्गों के पाँव नहीं छूते, शर्माती, माँ बाप के पाँव। मैं अपना जीवन का उदाहरण दूं, मैं आपको उदाहरण इसलिए समझाता हूँ कि मेरे ससुर साहब थे, उनके मेरे और भी 6 साढ़े भाई, वो कोई पाँव नहीं छूते, लेकिन मैं हमारे ससुर साहब को हमेशा जब भी मिले कहीं भी मिले, और मैंने उनको वादा किया था कि जब मैंने शादी की उनको बेटा नहीं था, मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं आपको बेटे से भी ज्यादा शादी सेवा करूंगा, और मैंने निभाया। यहाँ हम क्या करते हैं, हम वचन दे देते हैं, उसको निभाते हैं। मेरे सास ससुर साहब को मैंने खुद नामदान भक्ति दिया, 2 महीना मेरे घर में रखा और उनको ये सिखाया, और उनके ऊपर दाता दयाल प्रकट हुए। उनको यमदूत लेने आ गए तो उनको साक्षात दाता दयाल ने आके दर्शन दिया, और दाता दयाल जब यमदूत आए वो बीमार, तो दाता दयाल प्रकट होके बोला भैया अभी तुम गलत जगह आ गए हो, ये तो हमारा बंदा है। इसलिए कहता हूँ सतगुरु की भक्ति से यमदूत भी दूर रहते। तो उनको तो हमारे ससुर साहब को दाता दयाल दिख रहे, तो उन्होंने बोला अरे कुर्सी लगाओ, दाता दयाल खड़े। ये सच्ची बता रहा हूँ मैं घटना आपको, दूर की मेरा सच्चा, अभी लेटेस्ट 2012 की घटना है। तो उसके बाद हमारे ससुर साहब ने हमको कहा कि आपने इतनी दया करी, मैं तो रामकृष्ण का भक्त था, लेकिन आपने मुझे इस रास्ते पे डाल के मेरी जिंदगी, वैसे नहीं 2 महीना मैंने यहाँ रखा, खूब उनका हेल्थ, हमारी मिसेज ने बहुत सेवा करी। तो हमको ये भी कर्तव्य का ध्यान रखना, हमको माँ बाप के प्रति क्या भावना होना चाहिए, माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है। आज मैं एक जोधपुर की बच्ची को हमारे सामने बिठा के बोल रहा था कि बेटा ये दोनों बच्चे, हमने कहा बेटा ये बताओ तुम कितने देवताओं के पास गई, कहाँ कहाँ मत्था टेका, होता बहुत। मैंने कहा ये बताओ किसी देवता ने तुमको कुछ रुपया दिया, कोई ड्रेस दी, कुछ पैसा दिया? बोला नहीं दिया। तो तुम